नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज़ूबो बायो। मैं हूं वीरेंद्र कुमार वर्मा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का रिवीजन सेशन। आज का लेक्चर हमारा उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में है, क्लास 12th में है और वो बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं। इसमें कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड दे रखा है, आपको मैच करके सही ऑप्शन चूज़ करना है। कॉलम फर्स्ट में दे रखा है लाइपेज, न्यूक्लिएज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, डाईपेप्टिडेज। और कॉलम सेकंड में दे रखा है डाईपेप्टाइड्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, पेप्टोन, प्रोटियोजेज। इसमें देखिए जो लाइपेज है, लाइपेज एंजाइम फैट के ऊपर काम करता है, तो आपका जो ए ऑप्शन होगा वो दूसरा होगा इसका। न्यूक्लिएज, न्यूक्लिएज जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड के ऊपर काम करता है, यानी डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट करने का काम करता है, तो आपका जो बी ऑप्शन है उसका तीसरा सही होगा। इसमें आप देख रहे हैं कार्बोक्सीपेप्टिडेज और डाईपेप्टिडेज, ये दोनों ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स होते हैं। जो कार्बोक्सीपेप्टिडेज होता है वो प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज के ऊपर काम करता है, तो आपका सी का चौथा होगा। जो डाईपेप्टाइडेज है वो डाईपेप्टाइड्स के ऊपर काम करता है, तो आपका जो डी ऑप्शन है उसका होगा पहला। अब आप मैच करके देख सकते हैं, आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ए का दूसरा है, बी का है आपका तीसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा है, सी का है चौथा और डी का है पहला, डी का है पहला। जो एंजाइम्स दे रखे थे उसके विषय में जान लेते हैं। फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेज with the help of bile juice into diglycerides and monoglycerides। जो लाइपेज होता है वो फैट के ऊपर एक्ट करता है, वो बाइल जूस की मदद से फैट को डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में तोड़ देता है। न्यूक्लिएज इज द एंजाइम विच प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस, एक्ट्स अपॉन न्यूक्लिक एसिड्स टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। जो न्यूक्लिएज एंजाइम होता है वो पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है और वो न्यूक्लिक एसिड के ऊपर एक्ट करता है। न्यूक्लिक एसिड्स को वो न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में तोड़ देता है। कार्बोक्सीपेप्टिडेज की बात कर लेते हैं। जो कार्बोक्सीपेप्टिडेज है एक्ट अपॉन प्रोटीन, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेज एंड कन्वर्टेड इनटू डाईपेप्टाइड्स। जो कार्बोक्सीपेप्टिडेज होता है वो भी पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट एक एंजाइम होता है और ये प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज को डाईपेप्टाइड्स में तोड़ देता है। डाईपेप्टिडेज एंजाइम जो होता है वो इंटेस्टिनल जूस में प्रेजेंट एक एंजाइम होता है और ये डाईपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। अमीनो एसिड फिर जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज। ह्यूमन बीइंग का डेंटल फार्मूला पूछा गया है। इसमें क्या होगा, ह्यूमन बीइंग का जो डेंटल फार्मूला होता है वो 2 1 2 3 2 1 2 3 होता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अब देख लेते हैं ये कौन कौन से दांत होते हैं। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये जो आप देख रहे हैं ये अपर जा और लोअर जा के विषय में बता रहा है और अपर जा में भी ये अपर हाफ जा के विषय में बता रहा है ये, और ये लोअर हाफ जा के विषय में बता रहा है। तो अपर हाफ जा में जो ऊपर की तरफ दांत होते हैं वो 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर होते हैं। जब इसको हम जोड़ेंगे और डबल करेंगे और डबल करने के बाद फिर जब दोनों को जोड़ेंगे तब टोटल टीथ आएंगे ह्यूमन के कितने होते हैं। अब आप देख सकते हैं 3 2 5 6 7 1 8, 8 इधर आया, 8 इधर आया। इसको दूना करेंगे, इसको दूना करेंगे, क्योंकि ये जो दे रखा था हाफ अपर जा और हाफ लोअर जा के टीथ थे। इसको जब हमने डबल किया तो ये होल जाके टीथ आ गए, यानी पूरे जाके टीथ आ गए, अपर जा और लोअर जा। तो इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो 16 16 और जब जोड़ेंगे तो आएंगे 32। अपर जा के दांत और लोअर जा के दांत जब जोड़ेंगे तब वो आएंगे 32। तो ह्यूमन टीथ में जो कुल दांत होते हैं वो होते हैं 32 और इनका जो फार्मूला होता है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर 2 1 2 3। कुछ दांतों के विषय में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनके विषय में जान लेते हैं। विजडम टीथ आर द थर्ड मोलर in the human dentition. They are the last set of molars
to develop and typically emerge between the age of 17 and 25। जो लास्ट के मोलर होते हैं उन्हें विजडम टीथ या अक्ल दांत कहते हैं, वो सबसे लास्ट में निकलते हैं। ये जो है 17 से 25 साल के बीच में निकलते हैं। अब एक चीज़ और एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो तो था एडल्ट का ह्यूमन डेंटल फार्मूला, लेकिन कभी कभी बच्चों का डेंटल फार्मूला पूछ लिया जाता है। ये है चाइल्ड डेंटल फार्मूला 2102। इसमें वही सीरीज रहेगी, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर बच्चों में एब्सेंट होता है और मोलर की संख्या 2 होती है। टोटल बच्चों के जो टीथ होते हैं वो 20 होते हैं। आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।